जी अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा ऑटोकैड का लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है, लास्ट टाइम जो प्रीवियस लेक्चर था, लेक्चर नंबर 1 था, उसके अंदर मैंने आपको ऑटोकैड का इंट्रोडक्शन, ऑटोकैड का जो बेसिक यूनिट था वो किस तरह सेट किया जाता है उसके बारे में सारा बताया था। आज हम जो काम शुरू करने लगे हैं, सबसे पहले हम लाइन के बारे में जानते हैं कि लाइन क्या होती है और किस तरह ऑटोकैड के ऊपर लगाई जाती है, उसकी डिमेंशंस किस तरह चेक की जाती है, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे और एंगल किस तरह लगाया जाता है। ये हमारा आज का टॉपिक है। ठीक है, लाइन जो होती है, वैसे अगर देखा जाए तो लाइन असल में दो पॉइंट्स जो होते हैं ना, उनको मिलाने वाला जो रास्ता होता है उसको बेटा लाइन बोलते हैं। तो ऑटोकैड पर लाइन आपने कैसे लगानी है? लाइन की जो शॉर्ट कमांड है वो है एल इंटर। आपने एल इंटर करना है और यहाँ से आपने पिक पॉइंट करना है, जिधर से आपने लाइन स्टार्ट करनी है। यहाँ से पिक पॉइंट करके अब आपने लाइन किस तरफ लगानी है, आपने लेफ़्ट साइड पे लगानी है या राइट साइड पे लगानी है। जिस साइड पे आपने लाइन लगानी है उस तरफ आपने इसको क्रॉस हेयर्स और कर्सर को आपने कर लेना। ठीक है, अब ये लाइन देखो, जो मैं लाइन इस तरफ घुमा रहा हूँ, ये लाइन को जिस तरफ मर्जी मैं घुमा लूँ। ठीक है, ये लाइन टेढ़ी भी हो सकती है, जिस मर्जी एंगल पे जा रही है। अगर मैं चाहता हूँ ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट लगे, तो लाइन को बिल्कुल स्ट्रेट लगाने के लिए यहाँ पे ऑर्थो को ऑन करना पड़ता है। अब ऑर्थो को अगर वैसे आप यहाँ से ओपन करेंगे तो हमारे पास ये आइकन जो नज़र आ रहा है आपको, ये ऑर्थो का, यहाँ से भी ऑन हो जाता है। वैसे हम ज़्यादातर जो है ना वो काम शॉर्ट कमांड के ज़रिए करेंगे। तो ऑर्थो की जो शॉर्ट कमांड है, इसको ऑन या ऑफ़ करने की, इसकी शॉर्ट कमांड होती है, फंक्शनल की के अंदर होता है F8। क्या होता है बेटा? F8 होता है। आपने यहाँ पर F8 को प्रेस करना है तो ये ऑर्थो ऑन हो गया। अब ये लाइन देखो बिल्कुल स्ट्रेट लग रही है। आपने कितनी लाइन लगानी है उतनी आप पैमाइश दें। अगर इस साइड को लगानी है तो आप इस साइड लगाना है, इस साइड पे लगानी है तो इस साइड। कितनी लाइन लगाना चाहते हैं? फॉर एग्जाम्पल मैं 20 फीट की लाइन लगा देता हूँ। इधर 20 लिखता हूँ, फिट का साइन, और इंटर कर देता हूँ। इंटर करने के बाद जैसे मैंने 20 फीट दे के इंटर किया तो ये देखो यहाँ से लाइन कट हो रही है। इसका मतलब ये 20 फीट ओके हो गया यहाँ तक। फिर आपने स्केप कर देना है। स्केप करने से ये देखो अब लाइन आपके पास लगी हुई है 20 फीट। अब मैं चेक करना चाहता हूँ क्या इसकी डिमेंशन जो है वो वाकई 20 फीट ही है। डिमेंशन चेक करने की शॉर्ट कमांड होती है, दो कमांडें होती हैं। एक होती है DAL। जो DAL कमांड होती है वो यूज़ होती है एवरी लाइन, यानी कि हर एक लाइन की डिमेंशन चेक करने के लिए DAL की कमांड यूज़ होती है। लाइन चाहे तिरछी हो, सीधी हो, जैसी मर्जी हो। लेकिन जो DLI कमांड होती है सिर्फ ओनली स्ट्रेट लाइन की डिमेंशन चेक करने के लिए होती है। ठीक है, दोनों लाइनें, दोनों कमांड्स हम यहाँ पे अप्लाई करके चेक कर लेते हैं। सबसे पहले मैं लगाता हूँ DAL, इंटर करता हूँ। DAL सिंगल इंटर किया और यहाँ से ये देखो ये पिक पॉइंट है। ये वाला जो आपको बॉक्स नज़र आ रहा है, इसका मतलब ये इसका स्टार्ट पॉइंट है। अब ये आपको बता रहा है कि आप लाइन के बिल्कुल ऊपर चल रहे हैं। जैसे मैं इधर लाइन के सेंटर में पहुँचा हूँ तो ये हमारे पास आ रहा है मिड पॉइंट। ये आपको एक जो है ना इक्विलेटरल ट्रायंगल नज़र आ रही है, आपको बता रहा है ये लाइन का मिड पॉइंट है और ये बता रहा है एंड पॉइंट है। ठीक है, अब मैं ये वाला जो हमारे पास ये स्टार्ट पॉइंट, ठीक है, और ये एंड पॉइंट पे मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद ऊपर थोड़ा सा ट्रैक करूँगा तो ये देखो ये 20 फीट डिमेंशन बता रहा है। ठीक है, इसको मैंने इधर से सिलेक्ट किया। अब ये सिलेक्ट करने का भी मैं आपको कुछ बता दूँ। अगर देखो हम इधर तो राइट टू लेफ़्ट चलते हैं ना तो हमारे पास ये ग्रीन शेड आ रहा होता है। इसमें थोड़ा सा ऑब्जेक्ट भी अगर आपका इसके अंदर आ जाएगा तो सारे का सारा ऑब्जेक्ट आपका क्या हो जाएगा? सिलेक्ट हो जाएगा। अगर मैं इधर से चलता हूँ, लेफ़्ट टू राइट चलता हूँ, तो ये देखो ये ब्लू कलर का शेड आ रहा है। अब इस शेड के अंदर जब तक ये पूरा ऑब्जेक्ट इसके अंदर नहीं आएगा तो ये सिलेक्ट नहीं होगा। ये देखो इतना सा आया तो सिलेक्ट नहीं हुआ। जब पूरा ऑब्जेक्ट इसके अंदर आएगा यहाँ से मुकम्मल, तो फिर जाके इसकी सिलेक्शन होगी। समझ आ गई कि नहीं आ गई? तो मोस्टली हमने जो यूज़ करना है वो हमने राइट टू लेफ़्ट को यूज़ करना है। ठीक है, इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से मैंने डिलीट का बटन प्रेस किया कीबोर्ड से, तो ये डल हो गया। अब आपने क्या करना है, ये देखो जब हम DAL की कमांड प्रोवाइड करते हैं, कमांड देते हैं, तो यहाँ पे हमें ये इंडिकेट पॉइंट्स हमें दे रहा है कि ये इसका स्टार्ट पॉइंट है। ये ऑब्जेक्ट स्नैप होते हैं। अगर आपको किसी वजह से इसकी सेटिंग ख़राब हो जाए, ये चीज़ पॉइंट आपको नज़र ना आए, तो वो आपने कैसे सेट करने हैं? उसके लिए आपने ऑब्जेक्ट स्नैप की जो शॉर्ट कमांड होती है वो OS इंटर होती है। क्या होती है? OS, ऑब्जेक्ट स्नैप। ठीक है, OS इंटर करना। तो ये देखो ये सारे ऑब्जेक्ट स्नैप हमारे पास आ गए, सारे के सारे हमारे पास। इनको चेक किया हुआ, अनचेक कोई भी नहीं है इसमें। ठीक है,
अगर आप इनको क्लियर कर देते हैं यानी कि सारे के सारे अनचेक कर देते हैं, अनचेक करने के बाद यहाँ से आप इसको ओके करते हैं। अब आप DAL की कमांड देते हैं, ठीक है, और आपको ये पता नहीं चलेगा इसका स्टार्ट पॉइंट कहाँ पे है, तो आप गलत यानी कि पॉइंट को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपने दोबारा OS इंटर करना है। OS इंटर करने के बाद आपने सेलेक्ट ऑल कर देना। अगर आप इनको सेलेक्ट ऑल करके यहाँ से आपको लिखा हो ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन, सात फंक्शन की F3 बता रहा है, इसकी शॉर्ट कमांड है। अगर आप इसको अनचेक कर देते हो, अनचेक करने के बाद यहाँ से इसको ओके कर देते हो, अब जब आप कमांड पर प्रोवाइड करोगे तो फिर भी आपको ये इंडिकेट पॉइंट जो है वो नहीं दिखाई देंगे, ठीक है। ये देखो ये पॉइंट नहीं आ रहे क्योंकि ऑब्जेक्ट स्नैप को हमने ऑफ कर दिया है, अनचेक कर दिया है, ठीक है। आप वहाँ से जाके भी इसको ऑन कर सकते हैं, यानी कि OS इंटर करें, यहाँ पे आएँ और यहाँ पे आके इसको ओके करके चेक अपना करके इसको आप ओके कर दोगे। ये भी हो सकता है, या इसकी शॉर्ट कमांड होती है F3, ऑब्जेक्ट स्नैप की ऑन ऑफ करने की शॉर्ट कमांड क्या है, F3 है। आप फंक्शन की के अंदर F3 प्रेस करोगे तो ऑब्जेक्ट स्नैप ऑफ हो चुका है। ये देखो नीचे कमांड के अंदर बता रहा है स्नैप ऑफ बता रहा है, ठीक है। और इसके अंदर देखो कि अगर आप अब कमांड प्रोवाइड करते हो, DL इंटर करता हूँ तो ये देखो नहीं पॉइंट दे रहा। मैं दोबारा क्या करता हूँ, यहाँ से स्केप करके F3 प्रेस करता हूँ तो ये मुझे बता रहा है कि ऑब्जेक्ट स्नैप हमारे पास ये क्या हो गया, ऑन हो गया। ये नज़र आ रहा है आपको, ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन। अब आप DAL इंटर करें और यहाँ से आप पिक पॉइंट करें तो ये इंडिकेट पॉइंट दे रहा है। अब ये नहीं कि आप ऑब्जेक्ट स्नैप को ऑन करें और आपके ये पॉइंट फिर भी ना आ रहे हो, तो फिर आपने यहाँ से OS इंटर करके चेक कर लेना है क्या हमारे सारे के सारे ये पॉइंट जो हैं इनको टिक किया हुआ है, ठीक है। ऐसा ना हो ये सारे के सारे यहाँ से क्लियर आ लो, मतलब ये क्लियर आ लो, ऑब्जेक्ट स्नैप खाली ऑन हो तो फिर भी ये पॉइंट नहीं लगेंगे। समझ आ गई? इनका तमाम का सिलेक्ट ऑल होना ज़रूरी है, फिर आपको सारे पॉइंट जो है देंगे। मिड पॉइंट का साइन भी होगा, लाइन के ऊपर आप चल रहे हैं वो भी साइन होगा, स्टार्ट पॉइंट भी होगा, एंड पॉइंट, सारे पॉइंट शो होंगे। अगर आप यहाँ से सिलेक्ट ऑल नहीं करोगे तो फिर ये अगर आपको ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन भी होगा तो फिर भी ये आपको पॉइंट दिखाई नहीं देंगे। ओके हो गया, इसको मैं ओके करता हूँ। अब ये देखो मैं DLI कमांड प्रोवाइड करता हूँ, DLI करता हूँ और ये हमारे पास स्टार्ट पॉइंट, ये एंड पॉइंट पे क्लिक करके ऊपर किया ट्रैक तो ये हमारे पास देखो स्ट्रेट लाइन की बिल्कुल सही यानी कि डिमेंशन दे रहा है 20 फीट। अगर आप DAL डबल इंटर कर देते हो आपके पास ये बॉक्स बन जाएगा। फिर आपने ऑब्जेक्ट को इधर से सेंटर से या कहीं से उठा के ऐसे क्लिक करके ऊपर कर देना। ठीक हो गया, इसको सेलेक्ट करके डेल कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं एक तिरछी लाइन लगाता हूँ, L इंटर करता हूँ, यहाँ से पिक पॉइंट करता हूँ, F8 कर देता हूँ। ये लाइन बिल्कुल इस तरह मैं तिरछी लगाने लगा हूँ। ठीक है, इसकी कोई भी डिमेंशन मैं प्रोवाइड कर देता हूँ, 10 फीट इंटर कर देता हूँ, यहाँ से स्केप कर दिया। अब ये 10 फीट की लाइन लग चुकी है मेरे पास। ठीक है, और ये सीधी लाइन नहीं है, इंक्लाइंड है, तिरछी है। अब यहाँ पे मैं कमांड अगर प्रोवाइड करूँ DLI इंटर, तो इसका ये फर्स्ट पॉइंट और इसका एंड पॉइंट क्लिक करूँ तो ये देखो ये डिमेंशन एक्यूरेट नहीं दे रहा, ये 5 फीट आ रहा है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? लेकिन ये है कितने की, 10 फीट की है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि DLI कमांड सिर्फ ओनली इस्तेमाल होती है स्ट्रेट लाइन की डिमेंशन के लिए। ठीक है, तिरछी लाइन के डिमेंशन के लिए इस्तेमाल नहीं होती। यहाँ पर अगर मैं लाइन प्रोवाइड करता हूँ, इसको डेल करता हूँ तो DAL इंटर करता हूँ। ठीक है, इसका फर्स्ट पॉइंट और इसका एंड पॉइंट, और ये देखो ये 10 फीट दे रहा है। इसका मतलब DAL की कमांड जो होते हैं वो एवरी लाइन के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, हर एक लाइन के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, तो मोस्टली ज़्यादातर आपने डिमेंशन के लिए, डिमेंशन चेक करने के लिए जो कमांड इस्तेमाल करनी है ना, तो वो आपने कौन सी कमांड यूज़ करनी है, DAL ही कमांड इस्तेमाल करनी है, दूसरी कमांड आपने इस्तेमाल नहीं करनी। जी, ये लाइन का कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको एंगल का बताता हूँ कि एंगल आपने किस तरीके से प्रोवाइड करना है। ठीक है, अगर आपने किसी एंगल पर लाइन लगानी है, फर्स्ट ऑफ आपने L इंटर करना है, यहाँ से पिक पॉइंट करना है और सीधी लाइन लगा देनी है, F8 करना है। ठीक है, ताकि स्ट्रेट लाइन लग जाए। अब ये जितनी लाइन लगाना चाहते हो उतनी डिमेंशन भी दे सकते हैं, तो वैसे भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये मैंने इतनी करके इसको क्लिक कर दिया, ये लाइन लग गई। अब इस पॉइंट पर आपने क्या करना है, एंगल लगाना है। आपने L इंटर करना, दोबारा जिस पॉइंट से एंगल लगाना है उस पॉइंट को पिक करना है, ऊपर वैसे फ्री हैंड छोड़ देना। तो आपने कीबोर्ड से शिफ्ट लेस देन प्रेस करना है, शिफ्ट के साथ ही आपने लेस देन प्रेस करना है और यहाँ पे फिर आपने एंगल प्रोवाइड करना है। मैंने 45 का एंगल दिया और इंटर कर दिया। अब ये वाली जो लाइन है 45 के एंगल पर लग रही है। कितनी लाइन लगानी है वो डिमेंशन आप इधर से कीबोर्ड से लिखें, 20 फीट लिखे, मैंने इंटर कर दिया। अब ये वाली जो मेरे पास लाइन लगी हुई है 20 फीट है,
और 45 एंगल पर लगी हुई है। अब ये एंगल चेक करने की जो शॉर्ट कमांड होती है बेटा वो होती है DAN इंटर होती है। क्या होती है शॉर्ट कमांड? DAN इंटर। इसको सिलेक्ट करना है और नीचे वाले को सिलेक्ट करना है। तो ये आपको बता रहा है कि कितना एंगल है, 45 एंगल पर लाइन है। ठीक हो गया। अब देखो अगर आप लाइन जो है वो इस पॉइंट से इस की तरफ या इस साइड पे लगाना चाहते हो, यानी कि आप लेफ्ट साइड की तरफ लगाना चाहते हो, वो कैसे लगाओगे? ये देखो L इंटर करता हूँ मैं, यहाँ से पॉइंट पिक करता हूँ, पॉइंट की पिक करके मैं शिफ्ट लेस देन प्रेस कर देता हूँ। अगर वैसे मैं इधर डिमेंशन लिख देता हूँ 45, तो ये देखो ये इस तरफ जा रही है। क्यों? कि आपने एक्स और वाई एक्सिस पढ़े कि जो राइट साइड पे एक्स एक्सिस होता है वो पॉजिटिव होता है, लेफ्ट साइड की तरफ क्या होता है? नेगेटिव होता है। इसी तरह वाई एक्सिस ऊपर पॉजिटिव होता है, नीचे नेगेटिव होता है। तो आपने जाहिर है अगर लेफ्ट राइट से लेफ्ट टू चलना है तो आपको क्या करनी पड़ेगी? डिमेंशन नेगेटिव में देनी पड़ेगी, तो फिर ये आपका राइट टू लेफ्ट चलेगा। ठीक है, आपने क्या करना है? L इंटर करना है, यहाँ से पिक पॉइंट करना है और शिफ्ट लेस देन प्रेस करना है। ठीक है, और यहाँ पे आपने -45 लिखना है। क्या लिखना है? -45। तो ये आपका क्या जा रहा है? इस तरफ जा रहा है एंगल। ठीक हो गया। कितनी डिमेंशन जो जितनी मर्जी दे लें, 20 फीट, और एंटर कर देना। तो ये आपके पास जो है ना 20 फीट के पर 45 डिग्री की एंगल लग चुका है। DAN इसकी शॉर्ट कमांड है, इसको आपने सेलेक्ट करना है और इसको सेलेक्ट करना है। ये 45 पे आ गया। इधर मैं एक मुसल्लस बनाता हूँ, ये L इंटर करना है, यहाँ पे आपने एक लाइन लगानी है 10 फीट की। 10 फीट इंटर किया, ये लाइन लग चुकी है। आपने फिर L इंटर करना है, यहाँ से पिक पॉइंट, शिफ्ट लेस देन, और यहाँ पे आपने क्या लिखना है? 60 इंटर, और ये लाइन कितनी लगानी है? 10 फीट की। 10 फीट इंटर, स्केप कर देना। फिर इस साइड पे आ जाना है, L इंटर करना है, यहाँ से पिक पॉइंट करना है, शिफ्ट लेस देन, और यहाँ पर आपने -60 इंटर करना है। ठीक है, कितनी लाइन लगानी है? 10 फीट की लगानी है, तो 10 फीट इंटर कर देना, स्केप कर देना। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है? इनकी डिमेंशन चेक करनी है। तो इसके लिए आपने क्या करना है? शॉर्ट कमांड क्या है इसकी? DAN इंटर। इसको सिलेक्ट करना है आपने और इसको सिलेक्ट करना है, ये 60 डिग्री का। फिर आपने इंटर करना है, इसको सिलेक्ट करना है और इसको सिलेक्ट करना है, ये भी 60 डिग्री का। फिर इंटर करें। उसी कमांड को अगर रिपीट करना हो तो दोबारा इंटर कर देते हैं। ठीक है, इसको सिलेक्ट करना है और फिर इसको सिलेक्ट करना है। ये देखो ये 60। तो ये तमाम एंगल्स हमारे क्या हैं? 60 डिग्री के हैं। अगर आप इनकी लेंथ चेक करना चाहते हैं, लाइन की डिमेंशन, तो DAL इंटर करना है आपने। ये इसका फर्स्ट पॉइंट, ये इसका एंड पॉइंट, ये 10 फीट। डबल इंटर करेंगे, ये देखो ये 10 फीट। फिर दोबारा रिपीट इंटर करता हूँ मैं, डबल इंटर, तो ये रिपीट कमांड होगी। ये देखो। तो आज के लेक्चर के अंदर बेटा मैंने आपको समझाया कि लाइन किस तरीके से लगाई जाती है, ठीक है, और लाइन की डिमेंशन किस तरीके से चेक की जाती है, और उसके बाद था लेक्चर के एंगल किस तरीके से लगाया जाता है। अगर आपने लेफ़्ट टू राइट लगाना है कैसे लगाना है, राइट टू लेफ़्ट लगाना है तो कैसे लगाना है। ठीक है, तो आज आपका जो लेक्चर नंबर 2 था वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो आपने लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है और साथ बेल आइकन पर क्लिक भी करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।